सो हेलो एस्पिरेंट्स यार, मैं तुषार आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ आज के IBPS क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम का एनालिसिस। बेसिकली यार एनालिसिस में आप लोग ये जान चुके होंगे कि आज क्या आया क्या नहीं आया। 2 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है वो सारे लोग मेनली एनालिसिस देखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ये एनालिसिस, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आज की शिफ्ट के हिसाब से आपके बेस्ट अटेम्प्ट्स क्या हो सकते थे। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि यार GA, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, इन सब में से कौन सा सेक्शन टफ था। आई थिंक जो मैंने अपने एनालिसिस से जो मुझे स्टूडेंट्स ने आज बताया, GK मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टफ सेक्शन था, और बाकी बहुत टफ सेक्शन और इसमें से और कोई भी नहीं था। सब इजी टू मॉडरेट थे। मॉडरेट मैं ज़्यादा बोलूँगा, इजी में ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता। तो बात करता हूँ यार सबसे पहले GA सेक्शन की। GA सेक्शन में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार आई थिंक स्टैटिक ज़्यादा पूछा गया था। देखो, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे और मेरा बैकग्राउंड देखोगे तो मैं हमेशा यही आपसे बोलता आया हूँ कि यार SSC और बैंकिंग अलग अलग नहीं है। आज का शायद GK सेक्शन ये साबित कर देता है। बहुत सारे बैंकिंग के बच्चे बोलते हैं कि यार SSC वाले होते तो बहुत अच्छा कर दिया होता, या SSC वाले इसमें अगर पेपर दे रहे होंगे तो उनका GA सेक्शन अच्छा हो गया होगा। ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला। मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, मैंने बाकी आपके कमेंट्स वगैरह भी पढ़े। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग कमेंट कर रहे हैं, और जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे एनालिसिस दिया, उनसे भी मैंने यही बात सुनी कि अगर SSC का कोई बच्चा होता तो बेटर कर सकता था एग्ज़ाम, बिकॉज करंट अफेयर्स ज़्यादा आई नहीं थी। ठीक है, तो यार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि SSC और बैंकिंग कुछ अलग अलग नहीं है। ठीक है, सब कुछ सेम ही है यार। आप अगर मैं बताना चाहता हूँ कि एडवांस नहीं आती ना बैंकिंग में, SSC के बच्चे एडवांस मैथ्स पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरा IBPS PO का एग्जाम था, 2020 का IBPS PO का, ठीक है, उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप बिलीव नहीं करोगे, वॉल्यूम के क्वेश्चन आए थे। वॉल्यूम, स्फीयर और आई थिंक वॉल्यूम और टाइम एंड डिस्टेंस उन्होंने मिला के पूछा था। 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 3 या 4। तो अब ये समझ लो, जिसको वॉल्यूम नहीं आता होगा या 3D ज्योमेट्री नहीं पता होगी, थोड़े बहुत भी फॉर्मुलेस नहीं आते होंगे, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा, और वो बच्चा क्या बोलेगा, यार पेपर बहुत कठिन था, यही बोलेगा ना। यही आज के GA सेक्शन में हुआ है। तो आपको सब पढ़ के जाना है यार। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस ही पढ़ेंगे। आप मेनली आप क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल बच्चे को ऑलराउंडर होना ज़रूरी है। तो अगर आप स्टैटिक भी पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट आप उठा सकते हैं। नॉर्मल लूसेंट में बहुत सारी स्टैटिक GK मौजूद है। ठीक है, लूसेंट की एक किताब होती है जनरल अवेयरनेस की, जनरल साइंस की, उसमें आप जो बेसिकली स्टैटिक सेक्शन है वो पूरा आप देख सकते हैं। तो आगे तक के लिए आपका एक बार पढ़ेंगे तो आगे तक के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, तो GA सेक्शन में यार मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपके बेस्ट अटेम्प्ट्स क्या हो सकते थे और बच्चों ने कितने ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है GA सेक्शन की बात के बाद मैं आ जाता हूँ दूसरे सेक्शन इंग्लिश पे। इंग्लिश SBI क्लर्क की मेंस की तरह तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगा, इजी टू मॉडरेट बोलूँगा। मॉडरेट ज़्यादा था ये सेक्शन, हालांकि बच्चों ने इसमें अच्छे अटैम्प्ट करे हैं, 30 to 35 अटैम्प्ट्स करे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बच्चों को समझ में भी आ रहा था, रीजनिंग RC भी आ रही थी, लेकिन स्टिल मैं ये बोलता हूँ कि जो लोग भी बोल रहे हैं 30 to 35 अटैम्प्ट्स करे हैं, उसमें से गलत काफ़ी होते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश स्पेशली SBI क्लर्क मेंस की तरह सेक्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट मॉडरेट था और डूएबल था सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश की बात हो गई। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आई थिंक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपकी 3 से 4 चारों की चारों पजलें आई थी। ठीक है, और जो ये पजल थी ये डुएबल पजल थी, लेकिन कुछ कुछ बच्चे फंस गए हैं इन पजल्स में और अपना टाइम खराब किया है। मैंने आपसे पहले ही बोला था यार कि अगर आप किसी भी पजल में फंसते हैं तो ईगो पे मत ले जाइए, उसको करने में मत लग जाइए कि नहीं यार आज मैं इसी को सॉल्व करूंगा और बाकी तो पेपर छोड़ दूंगा मैं। ऐसा नहीं करना था आपको। अगर किसी पजल में फंसे हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, नेक्स्ट पजल देख सकते थे। ठीक है, जो लोग फंसे हैं ऑब्वियसली उनके अटेम्प्ट्स कम हुए हैं और उनका रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा खराब हुआ है। बट जितनी मुझे जानकारी मिल रही है, सेक्शन A जो 2-2 मार्क्स का, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन बच्चों ने करे हैं जो नहीं फंसे हैं उन पजल्स में। ठीक है, बात कर लेता हूँ यार आई थिंक आपके सेक्शन B की। तो उसमें से भी जिन्होंने 10 से 15 करे हैं, तो सेक्शन B में 5 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, तो मेनली यार रीजनिंग में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ जितना मुझे आइडिया है। इसमें एक आपकी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में सिंगल रो की पजल थी, जिसमें दोनों डायरेक्शन में बैठे हुए थे लोग। ठीक है, एक एज बेस्ड पजल थी, ये 2 मार्क्स में थी या 1 मार्क्स में थी, ये मुझे अभी आइडिया नहीं है। आई थिंक 1 मार्क्स में थी ये एज बेस्ड पजल।
ठीक है। इनपुट आउटपुट आया हुआ था 1 मार्क्स में, नंबर बेस्ड इनपुट आउटपुट था, ठीक है। ये अगर ये जिससे देखिए जो जिन बच्चों से मैंने बात करी कुछ तो उसमें से सॉल्व कर पाए हैं, कुछ इनपुट आउटपुट नहीं सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग के 5 से 6 क्वेश्चंस आए हुए थे, और क्रिटिकल रीजनिंग मैंने आपको बोला था कि यार आप तभी अटेम्प्ट करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, कोशिश करिएगा कि स्किप कर दें, ठीक है। देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हो जाएगा सिलेक्शन अगर आप पूरे 5 से 6 छोड़ भी देते हैं, बिकॉज यार ये सेक्शन बहुत डाइसी सेक्शन होता है, डाउटफुल सेक्शन होता है, ठीक है। बाकी डायरेक्शन आया, डेटा सफिशिएंसी आई है, एक बॉक्स बेस्ड पजल आई थी, आई थिंक पेंसिल कुछ बेस था उसमें जो वेरिएबल था, ठीक है। 5 क्वेश्चन से एक मार्क्स में आई थी ये भी, ठीक है। ईयर बेस्ड पजल भी आई है, 2 मार्क्स में आई थी 5 क्वेश्चन की। तो मेनली मैं आपको ये यार बताना चाहता हूँ कि जो रीजनिंग के अटेम्प्ट्स हैं वो अच्छे 2-2 मार्क्स के बच्चों ने कोशिश करी है करने की, और 10 से 15 कर लिए हैं उसमें, ठीक है। और 1 मार्क्स में 5 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो रीजनिंग सेक्शन भी इजी टू मॉडरेट सेक्शन था। मॉडरेट मैं बोलूँगा बिकॉज कुछ बच्चों के लिए सेक्शन यार डिफिकल्ट रहा है, जो लोग फंसे हैं ऑब्वियसली उनके लिए डिफिकल्ट है। तो ये देखिए ये बराबर का गेम होता है, शायद आप एक पजल में फंसे होंगे, कोई दूसरा दूसरी में फंसा होगा, ठीक है। तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपके एक्चुअल अच्छे अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए थे, ठीक है। ये बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स में बेसिकली यार 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए थे, और मैथ्स भी डुएबल सेक्शन था। मैथ्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी, बहुत ज़्यादा टफ सेक्शन नहीं मैं बोलूँगा इसको। मेनली जो मुझे टफ लगा बैंकिंग के हिसाब से वो जीए था, ठीक है। तो मैथ्स में यार आई थिंक डीआई आई थी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, जिसमें पाई चार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पूछा गया था, ठीक है। टाइम टेकिंग थी, डुएबल थी, कुछ बच्चे पैनिक के चक्कर में इसको नहीं कर पाए, लेकिन कुछ बच्चों ने करा भी है अटेम्प्ट। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, डुएबल थी ये भी, ठीक है। नंबर सीरीज आई हुई थी, आई थिंक ईजी आई हुई थी नंबर सीरीज 2-2 मार्क्स में, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज थी, ठीक है। तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों ने करे हैं यार, अप्रॉक्सीमेटली ठीक ठाक 4 से 5 या 6 क्वेश्चन करके आए। बाकी अप्रॉक्सीमेशन आया, डेटा सफिशिएंसी आई है, कुछ क्वेश्चन अरिथमेटिक के भी आए हैं, ठीक है। तो मेनली मैं आपको अब ये बताना चाहता हूँ कि आपके गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए थे आज की शिफ्ट के हिसाब से, ठीक है। बात करता हूँ यार जीए सेक्शन की, तो जीए सेक्शन आई थिंक बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो बच्चे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन मेनली 3 से 4 कर पाए हैं, या मैक्सिमम 5 कर पाए हैं। तो आपके गुड अटेम्प्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते थे। यानी कि आपके एवरेज गुड अटेम्प्ट्स जीए के सेक्शन में 15 क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन के बीच में हो सकते थे। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो यार 50 मार्क्स की जीए सेक्शन था, तो अगर आपके 15 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच में जीए में आ रहे हैं, सही, ठीक है। अटेम्प्ट्स के हिसाब से मैंने काउंट करके आपको बता रहा हूं। अगर आपके 15 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो ये गुड मार्क्स हैं, गुड अटेम्प्ट्स हैं, और आपका सिलेक्शन हो सकता है। टोटल मैं आपको बताता हूं अभी आगे भी, ठीक है। जीए में 15 से 20 मार्क्स मैंने बताया। इंग्लिश में 30 to 35 गुड अटेम्प्ट्स बच्चों के हैं, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश अगर वीक है तो 25 अटेम्प्ट्स करें हैं। तो मार्क्स के बेसिस पे मैं आपको बता देता हूं 40 मार्क्स में से अगर आपके इंग्लिश में 25 मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं, 22 से 25 मार्क्स के बीच में, तो बहुत ही बेहतरीन मार्क्स हैं, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। जीए का मैंने आपको बता दिया कितना, 15 से 20 के बीच में। इंग्लिश का 25 मार्क्स के अराउंड, ठीक है, 25 मार्क्स के राउंड। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग यार 2-2 मार्क्स के गुड अटेम्प्ट्स में आपको बता देता हूं, 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में। जो लोग 2-2 मार्क्स में फंसे हैं वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जो बिल्कुल नहीं फंसे उन्होंने कम से कम 3 पजलें तो 2 मार्क्स की बना ही ली हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि 2-2 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करे होंगे। और अगर आपने 10 से 15 2-2 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करे होंगे तो आप 1 मार्क वाले ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पाए होंगे। 5 से 8 क्वेश्चन या 5 से 9 क्वेश्चन के बीच में आपने अटेम्प्ट करे होंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर आपने 2 मार्क्स वाले नहीं करे तो आपने 1 मार्क्स से ज़्यादा करे होंगे, ठीक है। तो इसमें एवरेज मैं आपको अटेम्प्ट्स आपको बता चुका हूं, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 24 क्वेश्चंस के बीच में एवरेज अटेम्प्ट्स। और अगर मार्क्स की मैं बात करूं तो अगर आपके 30 मार्क्स से 40 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, 60 मार्क्स में से 30 मार्क्स भी आ रहे हैं आपके, मान लीजिए 30 मार्क्स से 40 के बीच में अगर आ रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, आपके अटेम्प्ट्स के हिसाब से। और आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी मैं पूरा ओवरऑल कट ऑफ का वीडियो भी लाने वाला हूं, 2 दिसंबर की वाली शिफ्ट हो जान दीजिए। पूरा एनालिसिस मैं आपको दूंगा 3 साल के कट ऑफ का, विद 2025 में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एज ऑफ नाउ आगे मैं बात करता हूं मैथ्स की। तो मैथ्स में यार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो बच्चों ने 5 से 8 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। और जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 5 से 8 क्वेश्चन करने के बाद 10 से 15 क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी करे हैं। तो अगर आपके मैथ्स में बेसिकली मैं इनको काउंट करके बताऊं मार्क्स के बेसिस पे, तो अगर आपके 25 मार्क्स से 35 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं मैथ्स में, तो आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आ रहे हैं,
ठीक है, अब मैं एक बार समराइज़ कर लेता हूँ यार। मैंने जीए में बोले लगभग 15 मार्क्स, ठीक है, 15 से 20 के बीच में मैं मिनिमम चल लेता हूँ। 15 मार्क्स जीए में आ रहे हैं आपके, इंग्लिश में 25 मार्क्स आ रहे हैं, कितने हो गए 40 मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग में मैंने आपको 30 से 40 मार्क्स के बीच में बताया, तो रीजनिंग में 30 जोड़ लेता हूँ, 70 हो गए, 70 मार्क्स। और मैथ्स में 25 से 35 के बीच में बताया, मान लीजिए 25 मार्क्स, 70 प्लस 25 95 मार्क्स अगर आपके आज के पेपर में 200 में से आ रहे हैं, और 95 तो ज़्यादा ही मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, जिनके मैं फाइनली बता देता हूँ। अभी सेकंड शिफ्ट होगी 2 तारीख वाली, उसमें अराउंड ही आपका स्कोर 80 के अराउंड आ जाएगा। तो जब 2 तारीख वाली शिफ्ट होगी तो आपको फाइनल कट ऑफ भी मैं एस्टिमेटेड फाइनल कट ऑफ बताऊंगा, एकदम श्योर शॉर्ट कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स अराउंड 95 आज की शिफ्ट में 90 टू 95 या 85 टू 95 भी आ रहे हैं, तो आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और आपके यार फाइनल सिलेक्शन के चांसेस पक्के हैं। 90 प्लस अगर स्कोर है, अराउंड 90 स्कोर है, तो आपके फाइनल चांसेस के सिलेक्शन 100% पक्के हैं इस बार, 100% बोल रहा हूं मैं, 0.1% भी नहीं है इसमें गुंजाइश, ठीक है। तो गाइज ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आगे आने, और आज का एग्जाम आप भूल जाइए, आगे आने वाले एग्जाम से फोकस करिए। और गाइज इनका 2 तारीख को एग्जाम है, आपने थोड़ी सी सीख ली होगी। अब ऐसा मत करिएगा यार आप लोग स्टैटिक पढ़ने लग गए हो, पता लगा 2 तारीख को स्टैटिक ही नहीं पूछी ठीक है। तो IBPS है यार, ये आपको फंसाता है। तो मेजरली यार आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब 2 तारीख के बच्चों के लिए यार ऑल द बेस्ट। आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कहाँ तक कितना स्कोर करना है, ठीक है। पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो स्कोर नहीं होगा, लेकिन अराउंड आपको भी 90 मार्क्स तक टारगेट करके चलना है, ठीक है। और जो स्कोर है आज का ये 95 के अराउंड है, 90 मार्क्स है, ठीक है, 85 टू 90, ठीक है, गुड मार्क्स है, ठीक है, अगर आपके आज के एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट गाइज।